जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी इस चैनल पर गुरु जी के सत्संग शेयर किए जा रहे हैं। अगर आप भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। अब हम सत्संग सुनते हैं जो कि संगत जी ने हमें व्हाट्सएप पर रिकॉर्ड करके भेजा था। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पा, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, तुहाडा अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पा, तुहाडा अनंतम अनंतम शुक्राना। ਗੁਰੂ ਪਾ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੱਲ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਆਨਸਰਸ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਜਿਵੇਂ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਗੁਰੂ ਪਾ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਈਏ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਇੰਨਾ ਸਟਰੋਂਗ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਦੋਂ ਕੁਛ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਖੁਲਾਸੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਹੋਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੱਲ੍ਹ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ जी ने मैंने ये किया कि जब मुझे तेरे जीवन को पूरी तरह बदलना होता है तब तेरे जीवन में बहुत कुछ घटना शुरू होता है। जिस काम को लेकर कोशिश करते हो वो काम पूरे नहीं होते। काम को लेकर बनाई हुई तुम्हारी सारी योजना फेल हो जाती है। तेरे सारे रास्ते बंद हो जाएंगे। तुझे अपनी तकलीफ सज़ा लगेगी, लेकिन वो सज़ा नहीं होगी। मेरा तुझे खुद से जोड़ने का पहला कदम होगा। तुम अपनी ज़िंदगी में अकेले होते जाओगे। झूठे और स्वार्थी लोग तुमसे दूर होते जाएंगे। तुम चाहकर भी लोगों से जुड़ नहीं पाओगे, ताकि वे ताकि तू शोर से हटकर अपनी आत्मा की आवाज़ सुन पाए, खुद को समझ पाए। तुम्हें शारीरिक और आध्यात्मिक रूप से तुम थके हुए, बीमार महसूस करते हो, क्योंकि मैं तेरी आत्मा, तेरे विचार, तेरे शरीर को शुद्ध कर रहा होता हूँ। तुझे खुद में और सब कुछ अनजाना और बदला हुआ लगता है, क्योंकि मैं तेरी पुरानी पहचान ख़त्म करके तेरी ज़िंदगी ब्लेस करना शुरू कर देता हूँ। तेरा जीवन बदलने वाला है। शुक्राना मेरे गुरु पा, तुहाडा बहुत बहुत शुक्राना। बस उन सच्चे पातशाह जी ने मैनू ਇਹ रियलाइज़ करवाया संगत जी कि टाइम बहुत थोड़ा है और तेरा जीवन बदलन लगा है। बस ਜਿਹੜਾ भी काम करना है, ਜਿਹੜੀ भी मेहनत करनी है, फुल एक्साइटमेंट नाल कर, खुशी नाल कर, खुश रहा कर। सब कुछ वधिया होने वाला है। सब कुछ, हर चीज़ तेनू सफलता मिलेगी, हर चीज़। और तेनू लोगों के चेहरे भी दिखाते। मेरे परमात्मा कहते हैं जो तू कल, मेरे परमात्मा ने मैंने एक चीज़ होर सिखाई कि लाइफ 'ਚ सानू प्यार चाहिए है, पर प्यार दे विच कदी सानू जीवन, लाइफ नहीं देखनी चाहिए। ये बहुत गहरा पॉइंट है संगत जी। इसनू ध्यान नाल फिर दोबारा मैं बोल रही हाँ, सानू लाइफ 'ਚ सानू जीवन विच सानू प्यार चाहिए है, पर सानू कभी भी प्यार दे विच जीवन नहीं देखना चाहिए संगत जी। जीवन नहीं देखना चाहिए। गुरु जी कहते हैं अपने आप नू कभी खो नहीं लेना चाहिए। तुहाडी जिंदगी 'ਚ अगर कोई धोखा होंदा है, तुहानू कुछ भी करदा है, वो तुहाडी अक्खां खोलण वास्ते परमात्मा करदे है, तुहानू बहुत कुछ सिखांदे है, पर तुसी अपने आप नू उस चीज़ 'ਚ खो नहीं जाना। तुसी अपनी ज़िंदगी नहीं खराब करनी संगत जी। गुरु जी कहते हैं तुहाडा सब कुछ मैं करना है। परमात्मा दे अंदर जिन्हों नहीं पता संगत जी, लोग कहते हैं कि गुरु जी शिव जी है, शिव जी अवतार है, कोई है कहता, पर मैं कहती हाँ
ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਤੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੰਦਰ 10 ਗੁਰੂ ਸਹਿਬਾਨ ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਮਾਂ शिव वास करते हैं, हनुमान जी, माता रानी जी, विष्णु जी, सारे लक्ष्मी माता, सारी मातावां, सारे परमात्मा, जीसस क्राइस्ट, साई जी, सारे मेरे गुरु जी के अंदर वास करते हैं, गुरु जी के अंदर वास करते हैं। अल्लाह जो मुस्लिम धर्म दे है वो भी सब मेरे, क्योंकि परमात्मा एक है, गॉड इज़ वन, गॉड इज़ वन। और इस चीज़ से सानू तुसी जो अपने अंदर ये चीज़ रियलाइज़ करोगे और फिर तुहानू जो तुसी ये चीज़ रियलाइज़ करोगे कि परमात्मा एक है, हौली हौली संगत जी तुसी इस पॉइंट ते पहुँचो कि परमात्मा तुहाडे अंदर है। तुहानू लभन जान लई तुहानू मंदिर, तुहानू गुरुद्वारे रोज़ नहीं जाना पैंदा। एक सेवा हुंदी है, अगर तुसी सेवा करनी चाहते हो, जिवें परमात्मा ने मैनू सेवा बख्शी है कि तू मंदिर जा और तू शिवलिंग ते जल चढ़ा के आ, एक सेवा। अदरवाइज़ मैं ए फील करदी हाँ मेरे परमात्मा मेरे अंदर है। संडे वाले दिन पिछे मेरे हसबैंड मैनू गुरुद्वारे लैके गए, मैं मत्था टेके, मैनू बहुत शुकराना 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 ही निकलिया मेरे अंदरों, क्योंकि मेरे परमात्मा ने मैनू गुरु जी नाल मिलाता, मैनू गुरु जी नाल मिलाता। शुकराना मेरे परमात्मा, शुकराना 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 शुकराना। गुरु पा अज तुहाडी ਧੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਹੈ। ਬਸ ਮੇਰੀ ਦੋਨੋਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਬਣਾਇਓ। ਤੁਹਾਡੀ ਧੀਆਂ ਪਹਿਲੇ, ਮੇਰੀ ਧੀਆਂ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਬਲੈਸ ਕੀਤੀਆਂ ਮੈਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਭੇਜੀਆਂ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਡੀ ਧੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਡੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਸਭ ਕੁਝ, ਰਕਸ਼ਾ ਕਰਿਓ ਹਰ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे प्यारे गुरु जी सदा सहाय। गुरु गोविंद गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु भगवन गुरु मेरी पूजा। गुरु गोविंद गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु भगवन अंधकार में गुरु मेरा उजाला, अंधकार में गुरु मेरा उजाला। गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु भगवन गुरु मेरी पूजा। गुरु गोविंद गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु भगवन। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, शुकराना 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 मेरे गुरु जी। लख लख बार शुकराना, करोड़ करोड़ बार शुकराना मेरे गुरु जी। आपका अनंतम अनंतम शुकराना, कोटि कोटि शुकराना 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 शुकराना। संगत जी, मैं अपने गुरु जी का शुकराना सत्संग शेयर कर रही हूँ। और अपने गुरु जी का शुकराना सत्संग शेयर करने से पहले अपने गुरु जी का मंत्र जाप, जो कि प्यारा सा मंत्र जाप है, हमारे गुरु जी का बहुत चमत्कारी है, कृपा बरसाने वाला है, उसको सभी संगत जन के साथ बोलेंगे। आप सभी संगत जी आप भी मेरे साथ बोलिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
गुरुजी, आपका सदा 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 के लिए शुक्राना मेरे गुरुजी। बेअंत शुक्राना, बेअंत शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा, दिल की गहराइयों से शुक्राना गुरुपा। संगत जी, मैं अपने गुरुजी का शुक्राना सत्संग करना जा रही हूँ। और संगत जी, कल रात को क्या हुआ कि मुझे नहीं पता, मुझे काफ़ी लेट नींद आ रही थी और मुझे नींद नहीं आ रही थी। पता नहीं संगत जी, गुरुजी मेरे को क्या क्या दिखाते हैं। मुझे सपने में ही होती हूँ मैं, नाइट के अंदर सपना ही देख रही होती हूँ। काफ़ी लेट सोई थी संगत जी, मैं सत्संग ही सुन रही थी। काफ़ी मेरे से रिलेट करते गुरुजी, मुझे सत्संग सुना रहे थे। पति से रिलेट करते, ब्लैक मैजिक से रिलेट करते, बच्चे से रिलेट करते, मेरे से रिलेट करते, मतलब हर चीज़, मतलब मेरे से रिलेट करते मुझे सत्संग लग रहे थे। और मैं वो सुनते सुनते सो गई। और पता नहीं गुरुजी उस सपने में मेरे को पता नहीं क्या दिखा रहे थे, क्या नहीं दिखा रहे थे, मुझे कुछ नहीं पता। संगत जी, 4:15 का टाइम था। संगत जी, मेरी एकदम अचानक से आँख खुली और मैंने क्या देखा, व्हील चेयर। व्हील चेयर देखते ही संगत जी मेरे होश उड़ गए। संगत जी, सपने में मैंने व्हील चेयर देखी, जो कि मेरा एक डर है। संगत जी, मुझे क्या इंट्यूशन हो रहा है कि गुरुजी मेरा ये डर भगाना चाह रहे हैं। मुझे ये इंट्यूशन हुआ, गुरुजी ने मेरे अंदर मन में झांक कर देखा, इसे किस किस चीज का डर है, इसे किस किस चीज का डर है, मैं उस डर को उखाड़ फेंकूंगा इसके। तो गुरुजी, मुझे सब पता चल गया, क्योंकि गुरुजी मेरी हर चीज़ पर वर्क कर रहे हैं, मेरी हेल्थ पर वर्क कर रहे हैं, मेरी ग्रोथ पर वर्क कर रहे हैं, मेरी फैमिली पर वर्क कर रहे हैं, और यहाँ तक कि मेरे डर के ऊपर भी, मेरे के इसको डर पे काबू हो जाए उस पर भी वर्क कर रहे हैं। तो गुरुजी ने कहीं ना कहीं देखा, व्हील चेयर मुझे दिखाई संगत जी। तो एकदम से मैं घबरा गई संगत जी। सच्ची में संगत जी, मैं आपको बता नहीं सकती कि मैं उस व्हील चेयर देखते ही मेरे होश क्यों उड़ गए थे। क्योंकि संगत जी, मेरे को जो माइंड में एक घबराहट और एक डर सा बना रहता है ना संगत जी, वो गुरुजी को पता है मैं क्यों डरती हूँ। बच्चों को लेकर मैं बहुत डरती हूँ कि बच्चों के साथ कोई ऐसी ट्रेजेडी ना हो जाए कि, मतलब आप समझ सकते हैं संगत जी, मैं मुंह पे नाम भी लेना नहीं चाहती। मैं मतलब कुछ, मतलब मैं इस चीज का नाम भी नहीं लेना चाहती, जिस चीज का मुझे डर सा लगा रहता है बहुत भयंकर तरीके से। तो संगत जी, गुरुजी ने मुझे सपने में, अपनी सपने में मेरा बहुत बड़ा संकट काटा था, व्हील चेयर दिखाई संगत जी। और मैं घबरा के उठी कि ये क्या देखा मैंने। बस मैंने व्हील चेयर ही देखी, या मेरे माइंड में व्हील चेयर घूम रही थी मुझे। तो संगत जी, व्हील चेयर जैसे मैंने देखी तो मैं घबरा कर उठ गई, और मतलब गुरुजी का मंत्र जाप करने लगी, और जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी करने लगी, जैसे कि हम उठते ही बोलते हैं। और संगत जी, मैं उठ गई। फिर जैसे मैं उठी तो मैंने संगत जी अपना जैसे मोबाइल लिया, और उसमें मैंने मतलब फेसबुक ओपन किया, जैसे कि मैसेजेस चेक करते हैं अपने गुरुजी के, गुरुजी ने हमें क्या मैसेज दिया है। तो संगत जी, उसमें मैसेज आया था साईं बाबा के नाम से, तुझे डर किस बात का है जब मैं तेरे साथ हूँ। तुझे डर किस बात का है जब मैं तेरे साथ हूँ, तेरे को कोई किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं है। तो संगत जी, मैं बहुत रिलैक्स हो गई, बहुत रिलैक्स हो गई, क्योंकि संगत जी, गुरुजी ने मेरा डर देखा कि किस चीज से डरती है ये, क्या इसके माइंड में डर घिरा हुआ है, क्या इसके मन में चल रहा है। गुरुजी ने वो जानने की कोशिश करी। तो संगत जी, आप भी समझ गए होंगे। तो संगत जी, गुरुजी ने मेरे उस डर के ऊपर काबू पाया। और संगत जी, जब गुरुजी ने मेरे को ये बोला ना कि तू क्यों डर रही है, मैं तेरे साथ में हूँ, कहीं ना कहीं साईं बाबा के रूप में आके मेरे गुरुजी ही बोल रहे थे, जब मैं तेरे साथ में तो क्यों डरती है। क्योंकि साईं बाबा और गुरुजी में कोई फर्क नहीं समझती मैं, मेरे गुरुजी ही साईं बाबा है और साईं बाबा ही मेरे गुरुजी हैं। तो कोई फर्क नहीं समझती, सबको एक ही समझती हूँ मैं। तो मेरे साईं ने मेरे को संदेश दिया, पहला मैसेज, जब मैं तेरे साथ हूँ तुझे किस चीज का डर है। तो संगत जी, यहीं पे मैं रिलैक्स हो गई। सच में संगत जी, यहीं पे रिलैक्स हो गई। और तो गुरु जी को बहुत बहुत शुक्राना। तो संगत जी, कहीं ना कहीं गुरु जी ने बता दिया, जब तेरे साथ मैं हूं तो तू डरती क्यों है, बेफिक्र हो जा, जो भी तेरे डर है उन पे काबू पा। और जब तेरे साथ तेरा ईश्वर है, महादेव है, साक्षात शिव तेरे साथ खड़ा है, तेरे साथ पूरी यूनिवर्स खड़ी है, साईं खड़े हैं, माता रानी खड़ी, सब खड़े हैं तेरे साथ, तो तू किस चीज से डर रही है। तेरा और तेरे बच्चों का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। और संगत जी, दूसरे ही पल मैंने एक हेडिंग पढ़ी कि बेटा, जो तू अपने बच्चों के लिए सोच रही है, तो जिस चीज के लिए तू घबरा रही है ना,
तो वो तेरा इंट्यूशन सही है। तो संगत जी मैं घबरा गई कहीं ना कहीं इस चीज से। तो गुरुजी ने उसमें बताया कि अपने बेटे के राइट पैर में धागा बांध। तो संगत जी वो धागा ना मैंने हनुमान जी के आगे 7 बार हनुमान चालीसा पढ़ के कि रख रखा है। पूरा 1 हफ्ता हो गया उसे रखे हुए। अगले शनिवार को रखा था, ये दूसरा शनिवार आ गया, क्योंकि गुरुपा को मेरा बेटा जो है मानता नहीं है। अभी वो उनके ऊपर बिलीव नहीं करता। वो भोले बाबा को तो मानता है लेकिन गुरुजी को नहीं मानता। तो बांधने की तो दूर बात, लेकिन संगत जी गुरुजी ने मन में क्या डाला कि तू अपने बेटे को माइंड में इमेज रख के उसका सीधा वाला पैर लेके उसको धागा बांध पैर में सोच कर, और फिर हनुमान जी के चरणों में वो धागा रख दे, तो समझ ले तेरा काम हो जाएगा। तो संगत जी मैंने ऐसे ही किया और गुरुजी के और मैं अपने हनुमान जी के चरणों में वो धागा रख दिया। तो अब मेरा बेटा, समझ लो वो मेरे बेटे के पैर में वो धागा बंधा हुआ है और वो सुरक्षा कवच के घेरे में है गुरु जी के। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। और गुरु जी बहुत बहुत शुक्राना। गुरु पर कोई भी विपदा आने वाली होती है, कोई भी संकट होता है, गुरु जी पहले ही बता देते हैं, सत्संग में बता देते हैं। गुरु जी बहुत प्यारे हैं, अमृत वेला कराते हैं, दान पुण्य करवाते हैं। संगत जी हमसे कोई दान पुण्य की हमारी कोई औकात नहीं होती, हम किसी को देते हैं, हम तो खुद ही वैसे रहते हैं। तो गुरु जी हमसे, हमारे पास जो भी कुछ होता है उसमें से भी थोड़ा थोड़ा करवा देते हैं संगत जी। तो ये चीज मैंने देखी। गुरु, अगर हम 2 रोटी खाते हैं ना संगत जी, तो हमें 1 रोटी किसी भूखे को दे देनी चाहिए। और अगर हम 4 रोटी खाते हैं तो 2 रोटी किसी और को देनी चाहिए। और अगर हम 6 रोटी खाते हैं तो 3 किसी और को देनी चाहिए। 1 रोटी खाते हैं तो आधी रोटी किसी और को दे देनी चाहिए। तो हमें हमारी थॉट ऐसे रखनी चाहिए, क्योंकि जब हम इस तरह की भावना रखते हैं, सेवा करने की भावना रखते हैं, सिमरन करने की भावना, सेवा करने की भावना रखते हैं, मतलब इस तरह से मदद की भावना रखते हैं ना, तो संगत जी कहीं ना कहीं जब हमें जरूरत पड़ती है तो ये वाले हमारे जो कर्म है ना, अच्छे कर्म, यही हमें बचाते हैं। यही हमारी जो आने वाली आपदाएं होती हैं, विपत्तियों से हमें उनसे छुटकारा दिलाते हैं। और साथ में हमारे गुरु जी की ब्लेसिंग्स तो होती ही होती है, प्लस में हमारे अच्छे कर्म और काउंट जाते हैं। तो गुरु जी का हाथ हमारी तरफ से पूरी तरह पकड़ लेते हैं गुरु जी। और गुरु जी फिर हमारे क्या नाम है कर्मों को देखते हैं कि हाँ इसने ये अच्छा कर्म करा, क्योंकि गुरु जी को भी एक लाइन चाहिए होती है अच्छे कर्म की, कि इसने क्या अच्छा कुछ का अच्छा कर्म करा है नहीं करा, तभी तो वो हमारा साथ देंगे। तो गुरुजी हमसे अच्छे कर्म करवाते हैं ताकि वो हमारा साथ दे दे, हमारी और हमारी आने वाली विपत्तियां जो होती हैं उनको नष्ट कर सके, खत्म कर सके। तो गुरुजी ही हमसे अच्छे अच्छे काम करवाते हैं ताकि वो समय आने पे हमारा साथ दे सके, हमारे अच्छे कर्म हमारे आगे आए और हमारी जो जो कुछ गलत घटना हो वो ना घटे, वो एकदम बैलेंस में होकर चला जाए। वो हमें इतना हार्ड, मतलब हमें इतना नुकसान ना पहुंचा पाए, ना के बराबर 0 हो जाए। गुरु जी तो यही चाहते हैं हमारे अच्छे कर्म जो हैं हमारे बुरे कर्मों पर हावी हो जाए। उनके हमारे अच्छे कर्मों की जो क्वांटिटी है ना, मात्रा, गुरु जी वो बढ़वाना चाहते हैं, क्योंकि अच्छे कर्म हमेशा ज्यादा हो और बुरे कर्म हो ही ना, 0 पे चले जाएं। तो जो बुरे कर्म 0 पे चले जाएंगे और अच्छे कर्म का जो हमारा जो एक तय है, बढ़ती पे बढ़ती, लगती पे लगती चली जाएगी ना, तो संगत जी हम गुरु जी के बहुत नजदीक आ जाएंगे। गुरु जी के इतने नेड़े होंगे कि गुरु जी फिर हमें चमत्कार दिखाएंगे और चमत्कार दिखाएंगे, और गुरु जी हमारे साथ साथ रहेंगे। हमारे हमको कोई टच भी नहीं कर सकता। अगर हम अपने कर्मों को एकदम चंगा कर लेंगे ना, नीवा बन जाएंगे, तो मजाल है जो कोई हमें टच कर ले। और दूसरी बात संगत जी, मैंने एक बहुत अच्छी चीज देखी। गुरुजी कहते हैं कि अगर किसी को उपाय नहीं करने तो सेवा करो, सिमरन करो और मंत्र जाप करो। सेवा करो, सिमरन करो, मंत्र जाप करो, और बाकी सब मैं देख लूंगा। तो संगत जी अगर कई बार कई आंटियां होती है कि हमें हमसे नहीं हो रहे, इतने सारे उपाय नहीं हो पा रहे, कैसे करें क्या करें, तो अपने गुरु जी का मंत्र जाप बढ़ा दो, ज्यादा से ज्यादा उनका सिमरन करो, उनको उनके प्रति प्यार करो, उन्हें प्रेम करो और अपना मंत्र जाप बढ़ाओ और सेवा का भाव रखो। किसी के प्रति द्वेष ना रखो, चाहे तुम्हारा कोई एनिमी हो चाहे कोई भी हो। मुश्किल तो होती है संगत जी, मुझे भी बहुत मुश्किल हो रही है, लेकिन गुरुजी करवा रहे हैं सब चीज। क्योंकि मैं बहुत इरिटेटिंग लड़की थी, मतलब अगर कोई मुझे कुछ बोलता था तो मेरे को पता रहता, ट्यूशन तो तगड़ा रहता था, क्योंकि गुरुजी के बच्चे हम, पहले ही पता रहता कि कौन सा बंदा हमारे को ठीक है कौन सा नहीं। गुरुजी ने समझ हमें शुरू से दे रखी है, तो हमें पहले ही पता चल जाता है। लेकिन हम क्या करें, हम उसे ऑन स्पॉट बोलने वालों में से हैं। गुरुजी के मोस्टली बच्चे ऐसे हैं ऑन स्पॉट बोलने वाले में से, बोले बच्चे हैं वो बोल देते हैं, तो दूसरे के गंदे कर्म हम पे चढ़ जाते हैं, उनको भोगना भुगताना हमें पड़ना पड़ता है। तो गुरुजी कहते हैं तुम चुप हो जाओ, अपने मुंह को चुप कर लो
और बस अपने अच्छे कर्म करो, अपने अच्छे कर्मों को बढ़ाते रहो मेरे बच्चियों, और मैं तुम्हारे साथ हूँ, अंग संग हूँ। तो गुरु जी की संगत इतनी प्यारी हो जाती है ना, अच्छे कर्म करते करते एक टाइम ऐसा आता है वो गुरु जी की संगत में गुरु जी दिखाई देने लगते हैं। अब मुझे इसका अर्थ समझ में आता है कि गुरु जी की संगत में गुरु जी कैसे दिखाई देते हैं। पहले मैं सोचती थी गुरु जी की संगत में गुरु जी कैसे दिखाई देते हैं। गुरु जी की संगत में गुरु जी की संगत में गुरु जी ऐसे दिखाई देते हैं जब हम गुरु जी की बातों को मानते हैं ना, और गुरु जी की चीज़ों को मानते हैं, किसी के बारे में बुरा नहीं सोचते, हम अच्छे कर्म करते हैं, सेवा करते हैं, सत्कार करते हैं, वाणी पर नियंत्रण रखते हैं, गुस्से पर काबू रखते हैं, हर चीज़ से प्यार करते हैं, पक्षियों से, पक्षियों से, गरीब से, अमीर से, सबको एक बराबर मानते हैं, समता का भाव रखते हैं। तो कहीं ना कहीं हम में गुरु जी झलकने लगते हैं। गुरु जी कौन है? पॉजिटिव एनर्जी जो हर किसी को प्यार देती है। ठीक है, तो हम में गुरु जी झलकने लगते हैं। तो अब मुझे समझ में आता है कि गुरु जी जो होते हैं वो सेवादारों में कैसे दिखते हैं, वो गुरु जी संगत में कैसे होते हैं। तो कोई सी भी संगत बहुत अच्छी हो सकती है, संगत जी बहुत प्यारी प्यारी संगत है गुरु जी की, जिसके अंदर हम गुरु जी को देख सकते हैं, जिनके साथ गुरु जी रहते हैं। अब मुझे संगत जी इसका अर्थ समझ में आता है कि गुरु जी की संगत में ही हम गुरु जी को देख सकते हैं। गुरु जी की संगत में गुरु जी होते हैं, क्योंकि जब गुरु जी की संगत, इतनी प्यारी प्यारी संगत कहने का मतलब कौन कौन से स्थान पर है। कोई स्टार्टिंग पर ही है अच्छे कर्म करने की, कोई मिडल में है, कोई लास्ट स्टेज पे जाने वाली है, कोई एकदम एट लास्ट चली गई है। तो जो एट लास्ट चली गई है और जो लास्ट स्टेज पे जाने वाली जो वो संगत होती है वो बहुत प्यारी होती है गुरु जी की, वो बहुत प्यारी होती है। तो मुझे नहीं पता मैं कौन से स्टेज में हूँ। अभी तो मैं बहुत बहुत चीज़ें बोल देती हूँ, गुरु जी को पता अभी मिडल में आई है ना। मैं अभी नहीं हूँ गुरु जी की प्यारी, नहीं हूँ मैं अभी इतनी, लेकिन मुझे गुरु जी प्यार करते हैं, मुझे करके छोड़ेंगे बिल्कुल, अपने प्यारे नेड़े लाएंगे बिल्कुल, एकदम पता है मुझे गुरु जी का। तो पता नहीं संगत जी मुझे गुरु जी बुलवा रहे हैं। तो गुरु जी की संगत को भी ना संगत जी हमें उतनी ही रिस्पेक्ट देनी चाहिए जितना कि हम गुरु जी को देते हैं। हमें क्या पता कौन सी संगत कैसी है, हम किसी के बारे में अंदाजा नहीं लगा सकते, क्योंकि गुरु जी की संगत को हमें उतनी रिस्पेक्ट देनी चाहिए जितना कि हम गुरु जी को देते हैं। क्योंकि और इंट्यूशन में पता था कौन सी संगत हमें गुरु जी इतनी इंट्यूशन देते थे, कौन सी संगत गुरु जी की कितनी नेड़े है, उसके बात करने के तरीके से, उसका गुरु जी के प्रति प्रेम, सब कुछ हमें अपने आप ही पता चल जाता है कि गुरु जी हमें दे देते हैं, ये सोचने समझने की शक्ति दे देते हैं कि कौन सी ऊपर ऊपर वाली संगत है कि जो मान रही है बस ऐसी दिखावे के लिए, कौन सी अंदर से जुड़ी हुई है, वो गुरु जी दिखा देते हैं अपने आप। तो संगत जी ये सब गुरु जी बतवा रहे हैं, मुझे नहीं पता। बस मैंने जो मैंने सुबह सुबह विजन देखा था व्हील चेयर वाला, और गुरु जी ने मेरे को बोल दिया जब मैं तेरे साथ हूँ तो क्यों घबरा रही है, बस इसी ने मेरा डर खत्म कर दिया। तो गुरु जी अब मैंने अपने बच्चों की भागदौड़ आपके हाथों में छोड़ दी है, पति की भी भागदौड़ आपके हाथों में छोड़ रखी है, अपनी भी भागदौड़ आपके हाथों में छोड़ रखी है गुरुपा। अब ये आपके भागदौड़ है, आपका परिवार, आप इस घर के बड़े हो, संभाल लो अपने परिवार को, हर कदम पे आप साथ दो, अपना आशीर्वाद हमेशा बना के रखो अपने दोतों पे, मुझ पे और पूरी संगत पे, अपनी संगत के अंग संग रहो, सबका भला करो गुरुपा, सर्वदा भला करो, और बस अच्छे अच्छे काम करवाओ, अपने नेड़े लाओ, अच्छा बनाओ, नीवा बनाओ, ताकि हमारे कर्म अच्छे होए गुरुपा, और हमसे बुरे काम ना हो। बस इतना बोलना चाहूंगी, अपने गुरु जी से प्यार करो, उन पे विश्वास करो, सेवा का भाव रखो, सिमरन करो, मंत्र जाप करो, इतना ही है। और ज्यादा तमिलो झमेलो में मन नहीं पड़ना, क्योंकि बहुत दिमाग कंफ्यूज हो जाता है कि ये उपाय करना है, वो उपाय करना है, ये उपाय करना है। अगर मन करे ना, आपका दिल करे कोई उपाय नहीं करना तो मत करना कोई उपाय, सिर्फ क्या करना, सिर्फ मंत्र जाप करना। और जब गुरुजी बोले कि तेरे को ये वाला उपाय करना है तो गुरुजी से बोलो गुरुपा मेरे से ये उपाय नहीं होगा, हाँ मैं ये सेवा कर सकती हूँ, गरीबों को जाके मैं रोटी खिला सकती हूँ, आप मेरा ये उपाय ही स्वीकार कर लेना। तो संगत जी गुरुपा ना ये उपाय स्वीकार कर लेंगे। अगर आप हनुमान जी से बोलोगे ना कि हनुमान जी मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं आपको लड्डू चढ़ा सकूं, ठीक है, लेकिन हाँ मेरे पे इतने पैसे कि मैं एक भूखे डोगी को रोटी खिला सकूं, या उसको दूध वाली रोटी खिला सकूं। तो संगत जी हमारे, आप यकीन मानिए हनुमान जी भी उस डॉगी के अंदर आके वो दूध वाली रोटी खा के चले जाएंगे, एज ए लड्डू लड्डू समझ के। तो संगत जी हमारे भगवान बहुत प्यारे हैं। वो 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 चीज देखते हैं कि हम इंसान के प्रति सेवा का भाव रख रहे हैं। अब किसी भूखे को रोटी खिलाना,
एक बार हम हनुमान जी के आगे लड्डू रख रहे हैं, उनके आगे 10 जने लड्डू रखते हैं, सोइयों जने लड्डू, हजारों लड्डू आ जाते हैं गुरु जी के आगे। और दूसरी जगह वहीं मंदिर के बाद बहुत ज्यादा छोटे छोटे डॉगीज पपीज घूम रहे होते हैं, जो कि आधी आधी रोटी के लिए तरस रहे होते हैं। तो आप सोचिए संगत जी, कहाँ ज्यादा ब्लेसिंग मिलेगी कि जब हम गुरु जी को क्या नाम है वो हनुमान जी को आगे लड्डू चढ़ाएंगे, या हनुमान जी से बोलेंगे हनुमान जी ज्यादा भूखा है, इन पैसों का मैं उनको दूध और रोटी खिला रही हूँ, तो कहाँ पे देंगे? तो गुरु जी को, हनुमान जी को गुस्सा करेंगे? नहीं, हनुमान जी कहेंगे नहीं बेटा तू पहले उन्हें खिला दे और तेरे को पूरी ब्लेसिंग दूंगा। तो गुरुपा ऐसे ही है, हमारी संगत जी, हमारे हनुमान जी भी ऐसे, हमारे गुरुपा भी ऐसे, हमारे और भगवान भी ऐसे ही हैं। तो बस हमें सेवा का भाव रखना है, सिमरन का भाव रखना है, और सेवा सिमरन करते रहना है और नेड़े जाना है। और रही बात उपायों की, हाँ तो गुरु जी कुछ कुछ उपाय जो इजी इजी बताते हैं वो कर ले करो, जिसमें कोई इतना खर्चा ना हो, और छोटे मोटे कर ले करो। अगर ना हो तो हाथ जोड़ के अपने अपने माइंड में सोचो कि मैं ये, जैसे मैंने अभी बताया कि मैं अपने आंखें बंद करी और अपने बेटे के सीधे पैर में मैं वो धागा बांध रही हूँ, और वैसे तो मानता नहीं है तो धागा बांध रही हूँ, बस गुरुजी अब इसकी रक्षा करना, वो सोच के आप कर लो तो वो आपका हो जाएगा। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। अब मैं सत्संग को मैं आगे बढ़ाती हूँ और अपने गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जीना मालिक डांडा होवे, फिर डर किस बात दा होवे। जीना मालिक डांडा होवे, फिर डर किस बात दा होवे। वाहे गुरु वाहे गुरु। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी, लख लख बार शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना 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 मेरे गुरु जी, लख लख बार शुक्राना संगत जी। और मेरे प्यारे गुरुपा, अगर सत्संग शेयर करते वक्त आपकी बेटी से कोई गलती हो गई हो तो मैनू माफ़ कर देना। पैर पकड़ के सॉरी गुरुपा, कान पकड़ के सॉरी गुरुपा। आई लव यू सो मच गुरुपा। आंटी प्लीज़ मेरा सत्संग शेयर कर देना, और गुरुपा प्लीज़ इस सत्संग को ज़रूर शेयर करवाना, क्योंकि शायद इस सत्संग से किसी को कुछ तो मिलेगा गुरुपा, है ना। तो गुरुपा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कुछ ना कुछ तो बात हुई है इसमें गुरुपा जो दूसरी संगत के लिए जरूर उपयोगी होगी। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सत्संग शेयर करने में कोई गलती होगी तो प्लीज़ माफ़ कर देना गुरुपा। बार बार बोल रही हूँ, मैं बहुत गलतियाँ करती हूँ। कान पकड़ के सॉरी, पैर पकड़ के सॉरी गुरुपा, हाथ पकड़ के सॉरी। मेरे प्यारे गुरुपा, आई लव यू सो मच, लव यू गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, तेरा लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा। आज मैं अपने गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना करना चाहती हाँ। संगत जी होया इंज है कि मेरी बेटी ने ਡੈਕਲੇਮੇਸ਼ਨ ਕੰਟੈਸਟ 'ਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਸਟ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੈਂ ਕੱਲ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਜੋ ਹਾਊਸ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਪੋਸਟ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਹਾਊਸ ਕੈਪਟਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਉਹਨੇ 3 ਰਾਊਂਡਸ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਲਾਸਟ ਰਾਊਂਡ 'ਚ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ ਤੇ ਹਾਊਸ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਇਹਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ ਸੀ ਉਹ ਜਿੱਤ ਗਿਆ, ਜਦ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਤੋਂ 8 ਕੁਐਸਚਨਸ ਪੁੱਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਤੋਂ 2 ਕੁਐਸਚਨਸ ਪੁੱਟ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਸਿਰਫ ਵੈਰੀ ਈਜ਼ੀ। ਬਟ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਬੋਰਡ ਵੀ ਪੂਰਾ ਡੈਕੋਰੇਟ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਚਾਰਟਸ ਬਣਵਾਏ ਆਪਣੇ ਹਾਊਸ ਲਈ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਇਸ ਲਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ, ਜੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਪਹਿਲੇ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦੋਤੀ ਨੂੰ, ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਹਾਊਸ ਕੈਪਟਨ ਨਹੀਂ ਬਣਵਾਇਆ।
क्योंकि मैं अपनी बेटी मेरी बेटी बहुत अपसेट हुई बट मैं भी मैं अपनी बेटी ਨੂੰ अपसेट देख के मेरा भी मन बहुत अपसेट ਹੋਇਆ बट मैं अपनी बेटी ਨੂੰ ਇਹੀ ਸਮਝਾ ਰਹੀ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਸਮਝਾਇਆ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹੀ ਸਮਝਾਇਆ ਬੇਟਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਾ ਦਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਹਾਊਸ ਕੈਪਟਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਤੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਤੈਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਉਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਫੇਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਣਾ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਹਾਊਸ ਕੈਪਟਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਲਾਇਕ ਬਣਾਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਭ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੁਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਸ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਿਓ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਿਓ ਸਕੂਲ ਬੱਸ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਿਓ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੁਰੂ ਪਾ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਗੁਰੂ ਪਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ शुक्राना ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय मेरे प्यारे गुरु जी सदा सहाय जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी थोड़ा लख लख शुक्राना जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी जय गुरु जी। संगत जी अभी हमने सत्संग सुना और आज के सत्संग को मैं आगे बढ़ाते हुए गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरु पा। जय गुरु जी संगत जी।